हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। अभी अभी देखो हम लोगों ने 8th का जो सोल्यूशन है वो ख़त्म किया है, शिफ्ट 1 का। अभी तक 3 पेपर के सोल्यूशंस हम लोगों ने किए हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, शायद आप लोगों ने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी। मैथमेटिक्स की मैं केवल बात करूंगा। मैथमेटिक्स के अंदर तीनों शिफ्ट्स के अंदर कोई भी अभी तक सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं आया है। सरप्राइजिंग एलिमेंट का मतलब क्या है? अब आप खुद सोचिए कि कोई भी जेई का एस्पिरेंट किस तरीके से प्रिपेयर करता है। वो कुछ टॉपिक्स पढ़ता है, कुछ उसकी स्ट्रेंथ होती हैं, कुछ वीकनेस होती हैं, कुछ उसे समझ में नहीं आता है, कुछ समझ में आता है। फिर उसके बाद वो कुछ प्रैक्टिस करता है, फिर PYQs करता है। यूजुअली यही कुछ है। अब 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी थॉट प्रोसेस डेवलप कर लेते हैं और नए तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छा करके आ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इतनी थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं कर पाते और वो ये सोचते हैं कि यार हमने क्या इस तरह की चीज़ पढ़ी हुई है, हमने क्या इस तरह की चीज़ पढ़ी हुई है। तो वो क्लासिफिकेशन में विश्वास रखते हैं कि यार इस तरह का क्वेश्चन इस तरीके से होता है, इस तरह का क्वेश्चन इस तरीके से होता है। और ऐसे बच्चे भी सक्सेसफुल होते हैं। तो मेरा ये चीज़ माननी है, मतलब मेरा ये मानना है कि पिछली 3 शिफ्ट्स के अंदर है ना, कोई भी सरप्राइजिंग एलिमेंट एज सच नहीं आया है। सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या होता है कि कोई नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। जैसे मुझे याद है 2020 के अंदर ऑयलर एक्सपेंशन पर एक बहुत अमेजिंग क्वेश्चन आया था। जैसे ई का जो एक्सपेंशन होता है ना, 1 + 1/1 फैक्टोरियल + 1/2 फैक्टोरियल + 1/3 फैक्टोरियल, इस पर बहुत अमेजिंग क्वेश्चन आया था। पिछले साल ln 1 + x के जो एक्सपेंशन होता है उस पर बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन आया। बट अगर मैं अभी की बात करूं तो काफ़ी रूटीन प्रॉब्लम्स अभी तक 3 शिफ्ट्स के अंदर आई है। या तो एरिया की जो सिंपल पैराबोला वाली प्रॉब्लम है जिसमें 2/3 ऑफ रेक्टेंगल लगाना होता है वही आ रही है। बाइनोमियल के अंदर कोई सरप्राइज ही नहीं है। मिडिल टर्म जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होती है उसका क्वेश्चन आ रहा है। समेशन ऑफ बाइनोमियल का क्वेश्चन अभी तक तो मतलब मैंने नहीं देखा, हो सकता है कि आया हो, बच्चे हमारे तक पहुंचा नहीं पाए हों। फिर अगर मैं PNC की बात करूं तो सिंपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आ रहे हैं। रैंक का क्वेश्चन आया, हमेशा आता है। नॉर्मल जैसे इंडिपेंडेंस वाला क्वेश्चन था, वॉवल्स टुगेदर, ये तो पिछले साल का ही क्वेश्चन है, वापस से रिपीट हो गया। पब्लिक की रैंक आप पूछ रही। सर्कुलर परम्यूटेशन एक चीज थी जो थोड़ी सी नहीं आई, बट 1-2 क्वेश्चन, ये नया नहीं बोलूंगा मैं, दिस वॉज नॉट सरप्राइज। हर एक बच्चा अपनी जो प्रिपरेशन करता है उसके अंदर सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ता ही पड़ता है। n-1 फैक्टोरियल का डायरेक्ट एप्लीकेशन था। गैपिंग, बंडलिंग, ये इस बार जो मुझे डिफरेंट लगा ना, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो नंबर बेस्ड PNC थोड़ी सी कम आई है। बल्कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नंबर बेस्ड PNC थोड़ी सी ज्यादा आएगी, बट वो कम आई है। हो सकता है अगेन उस तरह के क्वेश्चंस हम तक ना पहुंचे हो, उस तरह के क्वेश्चन हम लोगों तक ना पहुंचे हो। बट लेजेंडरीज फॉर्मूला वगैरह जो एक नॉर्मल PNC की प्रॉब्लम्स होती है वो तो आई है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं टेक अवे की बात करूं तो आप मेरी एक बात मानिए, अभी भी अगर आप 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख को देने वाले हैं, 15 तारीख को देने वाले हैं, जो भी 1-2 दिन है ना, मैथमेटिक्स के अंदर गाइस 2021 और 2022 के जो PYQs हैं वो कर डालो। अगर आप 2021-2022 के PYQs करोगे तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके देखे हुए क्वेश्चन हो सकते हैं। उनकी मेथडोलॉजी आपको समझ में आएगी। अगर आप क्लासिफिकेशन वाले स्टूडेंट हो कि आप क्लासीफाई करते हो कि इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से करना होता है, तो आप प्लीज सारे PYQs देख के जाओ। और एक चीज मैं आप लोगों को और सजेस्ट करूंगा कि इस बेसिस पर आप 40 से 50 नंबर ला सकते हो। अगर आप 50 नंबर लेके आते हो ना तो 99.5 परसेंटाइल तक भी आ जाएगी आपकी मैथ्स में। मैथमेटिक्स का जो एक फियर है ना, उसको डिकम्पोज हम कर सकते हैं अगर क्वेश्चन सिलेक्शन हमारा बहुत प्रॉपर है। तो आपको यार, आप ये खुद देख के बताओ ना, जिस तरह का पेपर आ रहा है, कुछ क्वेश्चन तो आप देख के बोल ही सकते हो ना कि यार ये तो मेरा देखा हुआ क्वेश्चन, उसको सॉल्व करो, टाइम लगा के सॉल्व कर लो। अगर तुम्हारे पास 1 घंटा 75 मिनट का बजट है, 75 मिनट में तुम 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो मैथमेटिक्स के, राइट? कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कैलकुलेशन बहुत फास्ट करो। ठीक है, 100 बच्चे, जिन बच्चों को 100 नंबर लाने हैं, 95 नंबर लाने हैं, 90 नंबर लाने हैं ना, उन लोगों के लिए है ये प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम अपनी नहीं है। अपने लिए प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन सिलेक्शन हम लोग करें। तो अगर आप अगले कुछ दिनों में PYQs करके जाते हो तो ये जो रूटीन प्रॉब्लम्स आ रही है ना, जो आएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो अब ये रूटीन प्रॉब्लम्स क्यों आती रहेंगी मैं आपको फिर बताता हूं। पेपर का लेवल बढ़ता है, डिफिकल्टी बढ़ती है, ये हमें पता है, बट टेम्पलेट जो होता है ना, जैसे पिछले ये जनवरी अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं,
हर अटेम्प्ट में 2 बाइनोमियल के क्वेश्चन आए तो लगातार आते ही रहे, स्क्यू लाइन के बीच में डिस्टेंस आता रहा तो आता ही रहा। तो पेपर ये लोग एक साथ बनाते हैं, इस वजह से टेम्पलेट जनरली सेम रखते हैं। तो प्लीज आप इस चीज पर फोकस करें और PYQ जरूर करें। थैंक यू।